सीएम योगी का मिशन रोजगार चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण का यह अहम कार्यक्रम है। तस्वीरें हम आपको दिखाते संबोधित कर रहे हैं। पद्धतियों के प्रति कुछ कार्य कर सकेंगे तो मानव कल्याण का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरा, हेल्थ टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन आप योग एंड वेलनेस सेंटर को और आयुर्वेद के केंद्रों को सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथ के केंद्रों को बना सकते हैं। सीखने की एक तमन्ना निरंतर होनी चाहिए। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वहां पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनके पास इस फील्ड की जानकारी पहले से है। परंपरागत ज्ञान, बहुत सारे लोगों के पास डिग्री नहीं होगी लेकिन परंपरागत ज्ञान की जानकारी होगी। आज भी आप देखते होंगे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी विगत दिनों मेरे पास एक सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ही हैं। उन्होंने कहा मैं आपको एक जड़ी के बारे में बताने के लिए आया हूं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा साहब ये जड़ी मेरे पास है और इस जड़ी से कितना भी विषैला सांप किसी व्यक्ति को काटेगा, इस जड़ी का हम उसको पानी पोछ का जो है जड़ी रगड़ करके पिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। दूसरा, इस जड़ी को हम कहीं रख देंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र में सांप नहीं आएंगे। ये तो बस्ती जनपद के भी सज्जन मेरे पास आए थे, जनपद बस्ती से। आपके आसपास इस प्रकार की औषधियों का भंडार छिपा हुआ है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं। हमारे बीच में बहुत सामान्य, उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, वे कोई प्रैक्टिस भी नहीं करते, लेकिन उस जड़ी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसका कोई दाम नहीं लेते। बहुत सारी ऐसी जड़ियां हैं जिसको देने वाला व्यक्ति उसके बदले में कुछ लेता नहीं है, क्योंकि ये मानता है कि मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया है या मुझे गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसका कोई दाम नहीं लूंगा, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का उनका एक माध्यम ये बनता है। और ये चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि अगर भारत की, हमारे ऋषि परंपरा ने इस बात को कहा है कि नास्ति मूलो अनौषधेय, तो यह वैसे ही नहीं कहा होगा। हर जड़ी बूटी यानी जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्लांट हैं, इन सब में औषधीय गुण हैं। इन औषधीय गुण को ढूंढना और फिर उसके अनुरूप मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, एक कार्य यह आयुर्वेद और होम्योपैथ से जुड़े हुए लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अपनी शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर